छोटे से पहाड़ी गांव भोर गांव में एक बूढ़ा कारीगर रहता था। नाम था बासुदेव। बासुदेव कोई आम कारीगर नहीं था, वह पीढ़ियों पुरानी कला का जीवंत प्रतीक था। बांस से कागज बनाने की कला का आखिरी उस्ताद। गांव में शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसने बासुदेव की कहानियां न सुनी हो। वे कहते थे, कागज पे लिखा हर शब्द आत्मा से जुड़ता है अगर वो हाथ से बने कागज पर हो। लेकिन समय बदल रहा था। मशीनें, फैक्ट्री, मोबाइल, डिजिटल नोट्स, सबने हाथ से बने कागज को पुराना बना दिया था। पर बासुदेव अब भी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, अपने पुराने पेड़ की छांव में बैठकर बांस की कटाई करता, उन्हें पीसता, उबालता और फिर महीनों के धैर्य से उसे कोमल रेशों में बदलता। फिर बड़ी सादगी से वह उसे सांचे में फैलाता और धूप में सुखाकर एक नायाब कागज बनाता। गांव के लोग उसे पागल बाबा कहने लगे थे। सबको लगता था कि बासुदेव वक्त के साथ नहीं चला। पर बासुदेव मुस्कुराकर कहता, वक्त तो चलता है बेटा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन्हें थम जाना चाहिए, जैसे प्यार, सब्र और कला। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, करीब 12 साल का बच्चा, नाम था अर्जुन। वह अनाथ था, शहर से भागकर आया था और चुपचाप गांव के मंदिर के पीछे रहने लगा। जब बासुदेव ने पहली बार उसे देखा तो उसके हाथों में वही पुराना कोरा कागज था जो वह खुद बनाता था। अर्जुन ने मंदिर के पुजारी से मांग कर लिया था और उस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। वासुदेव को कुछ समझ आया, ये लड़का खाली नहीं है। वो उसके पास गया और बोला, क्या लिख रहे हो बेटा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माँ को चिट्ठी। पर बेटा, माँ तो... हाँ, जानता हूँ, पर लगता है वो पढ़ लेगी। ये कागज सच्चा लगता है। वासुदेव की आंखें भर आईं। उसी दिन से उसने अर्जुन को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। उसे बांस काटना सिखाया, रेशे पहचानना सिखाया और कागज की बुनावट को आत्मा से जोड़ना सिखाया। अर्जुन तेजी से सीखता गया। वह हर कागज पर कोई न कोई कहानी, कविता या चिट्ठी लिखता। वह कहता, अगर दुनिया पढ़ेगी तो समझेगी कि सच्चे कागज पर सच्ची बातें ही टिकती हैं। गांव वालों ने यह बदलाव देखा। अब पागल बाबा अकेले नहीं थे। उनके पास एक शिष्य था, नन्हा कलाकार, जो उनकी कला को नया जीवन दे रहा था। धीरे धीरे अर्जुन की बनाई चिट्ठियां, कविताएं और पेंटिंग्स गांव में फैलने लगीं। लोग फिर से उनके बनाए कागज की कीमत समझने लगे। एक दिन एक शहर से आए पत्रकार ने अर्जुन और बासुदेव के बारे में एक लेख लिखा, बांस से जन्मी कहानियां। लेख वायरल हो गया। लोग भोर गांव आने लगे, कागज खरीदने लगे और कुछ तो सीखने भी रुक गए। बासुदेव अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक सुबह वह हमेशा की तरह सूरज के साथ उठा, लेकिन अर्जुन को एक चिट्ठी देकर कहा, अब मेरी कहानी पूरी हुई, तेरी अब शुरू होती है। ये चिट्ठी मेरी आखिरी कागज पर है जिसे मैंने खुद बनाया और तुझसे बेहतर कोई नहीं जो इसे आगे ले जाए। उस रात बासुदेव चुपचाप चला गया। अर्जुन ने उनकी चिट्ठी खोली। प्रिय अर्जुन, कला का असली उत्तराधिकारी वो होता है जो उसमें अपनी आत्मा ढूंढे। तूने वह ढूंढ ली है। अब तू केवल कागज मत बना, कहानियां बना और हर उस दिल तक पहुंचा जो अब भी सच सुनने को तरसता है। तेरा बासुदेव बाबा। आज अर्जुन भोरगांव में ही एक छोटी सी पाठशाला चलाता है, बांस की बातें। वह बच्चों को सिखाता है सिर्फ बांस से कागज बनाना नहीं, बल्कि उस पर जिंदगी की स्याही उड़ेलना।